series of experiences is what is called life. जीवन एक अनुभवों की श्रृंखला है। अब दो संभावना है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। जगत ने कुछ हमको अनुभव दिया और दूसरा है कि हमने अनुभव लिया। दोनों के बीच में आप जितनी दूरी बढ़ा सकते हैं उतना ही आप नीति का पालन कर रहे हैं। What experience world is giving to you is one thing, but what experience you take is your freedom. जब हमारा अनुभव जगत के देने वाले अनुभव पे निर्भर नहीं होता तो वही किसी व्यक्ति की विशालता और मन की असंगतता को बताता है। वर्ल्ड इज गिविंग मी वन एक्सपीरियंस। भगवान राम को बहुत खराब अनुभव दिया गया कि आपका सब छीन लिया गया, लेकिन उनका अनुभव हमसे सब छीना गया ये था ही नहीं। बताइए, बल्कि उनका अनुभव तक हमें बहुत बड़ी चीज मिल गई। उनका अनुभव था कि मन प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा दोष जनि राखे राऊ, नव गयंद रघुपति मन, राज अलान समान। जैसे कोई हाथी को बांधा हुआ हो और छूट गया हो तो उनको अनुभव या छूटने का अनुभव हो गया। तो आप जब आप किसी नीति में रहते हैं तो जगत जो चोट दे रहा है, जगत जो सुख दे रहा है, उसका प्रभाव चित्त पे कम पड़ता है। नीति मतलब आपने अपने मन को ऐसा बनाया है कि वो चाहे, अब उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो कुछ ऐसा अनुभव लेगा जो उसको चाहिए। टफ बना लिया है। He has made himself tough. जो व्यक्ति नीति का पालन नहीं करता वो परिस्थिति का बहुत बड़ा दास बन जाता है, और जो पालन करता है वो बास बन जाता है। आपका मन ऐसी जगह नीति पहुंचा देती है कि आप अपनी जगत को लेके एक फ्रीडम मालूम पड़ती। किसी परिस्थिति में बॉन्डेज का अनुभव नहीं होता। सिचुएशन डजंट मेक मी एक्सपीरियंस दैट आई एम बाउंड बाय दिस सिचुएशन। हो सकता है बहुत अच्छी परिस्थिति हो सकता है बहुत खराब परिस्थिति, लेकिन हमको मालूम पड़ता है कि हम काफी फ्री हैं। अम्बरीश का प्रसंग आता है भागवत में। अम्बरीश के पास पूरा राज्य था और वो तो खैर सिंहासन पे बैठने का समय नहीं था, इतना उनका पूजा में समय चला जाता था। आप भागवत पढ़िएगा, अपने हाथ से झाड़ू लगाते थे मंदिर में, भगवान की माला बनाते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे। सहस्र अर्चना नहीं करते थे, लक्ष्य अर्चना करते थे। भगवान का 1,00,000 नाम, 1,00,000 नेम भगवान का लेते थे। और सुनिए, इतने ऐश्वर्य में थे लेकिन उसके साथ उनको सब एकदम लगता था कि कोई इसमें खास बात नहीं है। दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी ने श्राप दिया उनको, क्रोध किया। उनके चित्त पे कुछ क्रोध का असर नहीं पड़ा, और दुर्वासा जी जब पिट पिटा के वापस आए तो भी उनके चित्त पे कोई हर्ष नहीं। उनके ऊपर कृत्या डाली गई, उनके मन में कोई विषाद और क्रोध नहीं आया। और दुर्वासा जी की थोड़ी सी पिटाई हो गई और उनका इतना अपमान हो गया, उससे उनके मन में कोई खुशी नहीं हुई कि देखो हमारा अपमान किया, ये मिला तुमको। जो व्यक्ति परिस्थिति से अपने को जितना निरपेक्ष बना सकता है,
उतना वो अपना समय अध्यात्म में निवेश कर सकता है। एक ही दिन आपके पास है, 24 घंटे आपके पास है, यू हैव 24 आवर्स। समय होना एक बात है, मन होना एक बात है। वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर शॉर्ट ऑफ माइंड। नीति आपके मन को थोड़ा पक्का बना के ईश्वर के पास ले जाती है। नीति एक गति देती है। हमने एक दिन बोला था नीति प्रीति देती है, अगर याद हो आपको। नीति के साथ प्रीति का बड़ा संबंध है। मतलब इट लीड्स यू। प्रापणे धातु है इसमें। इसलिए ऐसी जीवन में, अपने जीवन में ऐसी ऐसी पॉलिसीज मन में डालना चाहिए जिससे कि आपकी रोज एक नई स्वतंत्रता का आपका अनुभव है। चाहे व्यक्ति के साथ रहिए, चाहे लोगों के साथ रहिए, चाहे सफलता के साथ रहिए, चाहे असफलता के साथ रहिए। आपको बोले, एक कहानी आती योग वशिष्ठ में। अयोध्या में एक राजा थे, उनका नाम राजा इक्ष्वाकु था। पता है क्या? इक्ष्वाक। तो उनके ऊपर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, उनके राज्य में, इक्ष्वाकु के। तो उन्होंने पूछा कि जो शत्रु, एम आई ऑडिबल? सुन रहे सब लोग? अच्छा। उन्होंने पूछा कि जो शत्रु आ रहा है आक्रमण करने, ये पता लगाओ कैसा है। पता लगाया गया तो सारे मिनिस्टर्स ने बोला, भाई शत्रु तो बहुत अच्छा चरित्र वाला है, इज अ वेरी गुड किंग एंड ग्रेट किंग। इक्ष्वाकु ने बोला, एक काम करो, शत्रु को एक मैसेज दे दो कि हम अपना राज ऐसे ही देते हैं, कोई लड़ने की जरूरत नहीं, हम राज करें वो राज करे, एक ही बात है। सेवा चाहे हम करें चाहे वो करें। बहुत ढेर सारे सैनिक मारे जाएंगे, बहुत बहुत सी पत्नियां अपने पति को खो देंगी, बहुत सी माँ बच्चों को खो देंगी, हमें वो सब नहीं चाहिए। देखो नीति सुनिए आप। उन्होंने राज दे दिया। अब इनके पास कहीं जाने का नहीं था, तो घर घर जाके भिक्षा मांग के खाना खाते थे। कभी यहां बैठे, उस राजा ने कहा, ठीक है, इतनी परमिशन आपको लेते हैं कि आप खाना खा सकते हैं, बस आर्मी आपकी नहीं रहेगी। बोले ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है। और वो राजा जो राज कर रहा था, कुछ दिन बाद इतना द्रवित हो गया, वो आया, क्षमा मांगा। उसने कहा, आपका राज आप ही करिए। अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए। अपने अंदर के पेशेंस को बचा के रखना चाहिए, अपने अंदर की शांति को बचा के रखना चाहिए। नीति ऐसी नहीं है कि आपने, अगर किसी के साथ आप ड्रेन्ड आउट मालूम पड़ते हैं तो उसके साथ नीति ठीक नहीं है। अगर किसी के साथ, किसी कर्म के साथ आप थक जाते हैं, इसके मतलब कर्म के साथ नीति ठीक नहीं थी। किसी व्यक्ति के साथ आप परेशान हो जाते हैं, इसके मतलब उस व्यक्ति के साथ कहीं हमने गलत कुछ सोच लिया, कहीं कहीं हमने गलत कुछ कंक्लूड किया है। किसी आदत से परेशान है तो वहां भी कुछ गलती हो गई। इसलिए जीवन जैसे जैसे आगे बढ़े, वैसे वैसे मन भी आगे बढ़ना चाहिए। और मन आगे बढ़ रहा है, तीन तीन उसका साइन है। एक तो आपको ज्यादा फ्रीडम मालूम पड़ती है अपने मन से, ध्यान से सुनिएगा, परिस्थिति में नहीं। दूसरी चीज, आपका ज्ञान हमेशा जागृत रहता है। और तीसरी चीज, बिना कारण का सुख रहता है। तो स्वातंत्र्यम, ज्ञानम और सुखम, ये तीन चीज जब आपके जीवन में बढ़ती जाए, उतनी ना रहे, तो आप जान लीजिएगा कि आपके जीवन में नीति आपने बना के रखा है। चलिए हम लोग देखते हैं 66वां श्लोक, 66 वर्स। मिल गया? नहीं मिला? संपत्सु महताम चित्तम, संपत्सु महतां चित्तम भवत्युत्पल कोमलम, आपत्सु च महाशैल
शिला संघात कर्कशम। फिर से पढ़ लेते हैं, छोटा ही श्लोक है। संपत्सु महतां चित्तम भवत्युत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। ये श्लोक बोल रहा है कि जो महात्माओं का मन होता है बहुत सुख के समय बहुत कोमल हो जाता है, जैसे कमल की पंखुड़ी, और जब बहुत आपत्ति पड़ती है, कष्ट कष्ट आता है, कठोर हो जाता है, तो पर्वत की चट्टान की तरह कठोर हो जाता है उनका चित्त। सुनिएगा क्या कहना चाहते हैं। आई होप आप सुन रहे हैं। देखो, आपत्ति और संपत्ति, हाँ, आपदा जिसको बोलते हैं, उसी से आफत शब्द आया गया। तो जब क्यों कठोर हो जाता है उनका चित्त? हाँ, कठोर क्यों हो जाता है बताओ? बोले हमको क्या बता। और क्यों कोमल हो जाता है? कठोर इसलिए, आप आपदा मतलब होता है कि उनकी ममता और अहंकार जो कुछ भी था सब छीन लिया गया उनके। कोई महात्मा है, उसके पास तीन ही धन होता है, या तो उसके पास बहुत अधिक धर्म और त्याग होता है, दूसरा उसके पास भगवान का विश्वास होता है, तीसरा उसका आत्मज्ञान होता है। और जब उसके ऊपर कोई आफत आती है, उसका कोई बड़ा संकल्प तोड़ना चाहता है, तो बड़े संकल्प को वो नहीं तोड़ता, इसमें अपने साथ बहुत कठोर हो जाता है। मतलब धर्म पालन के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए, ही इज वेरी हार्ड विद हिमसेल्फ, नॉट विद अदर्स। धर्म पालन के लिए बहुत, कि कोई आदमी कितना बड़ा है, उसका एक ही क्राइटेरिया बहुत बड़ा है कि उसके पास कौन सा संकल्प बहुत बड़ा है। एक सन्यासी को हम देखते हैं, तुम्हारे चित्त में लगता है हम झुक जाएं, क्योंकि उसका संकल्प बहुत बड़ा है, उसका सर्व त्याग का संकल्प है। उसका संकल्प है कि हमने न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः। इतना बड़ा उसका संकल्प है। जितने भी संस्कार हैं, 16 संस्कार, ये किसी संकल्प को ही दिए गए हैं एक्चुअली। भगवान राम के ऊपर आफत आई, लेकिन उन्होंने अपने साथ बहुत कठोर हो गए। वो जानकी जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज के सबसे अधिक सफर भगवान राम ने किया। जानकी जी ने तो किया जो किया, लेकिन उनकी आयु कम थी, वो तो पृथ्वी में उन्होंने समाधि ले लिया। लेकिन भगवान राम 11,000 साल तक अकेले रहे। तो एक संकल्प को, बड़ा संकल्प को बना के रखने के लिए, जो बहुत कठोर अपने साथ हो सकता है, अपने साथ बहुत हार्ड हो सकता है, तभी बड़े संकल्प टिकते हैं, नहीं तो बड़े संकल्प तुरंत नीचे गिर जाएंगे। इसको समझिएगा जरा सा। अभी एक फिल्म आई, संभाजी पे एक फिल्म आई, क्या नाम है, छावा। हमने तो देखा नहीं उसको, क्योंकि हम ये सब देख नहीं सकते। इतना कष्ट उनको दिया गया, हम तो पढ़ते भी नहीं ना देखते हैं। 40 दिन तक उनको बहुत कष्ट दिया गया। अगर वो अपने धर्म को छोड़ देते, बस एक ही कंडीशन थी औरंगजेब की, क्या क्या चमड़ी निकाल दिया गया, नाखून निकाल, क्या किया गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इतने कठोर थे। हम आपसे क्या सुनाए? आपने सिख गुरु तेग बहादुर जी का नाम सुना होगा।
उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। उनके 2 बच्चे, नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम था। आप सोचो, 2 बच्चों को जिंदा चुनवा दिया गया दीवाल में। उनकी मां तो सुनकर ही उनका प्राण चला गया। जिंदा। कितना कष्ट हुआ होगा। बस उनको बस हिंदू बन जाना था और कुछ नहीं करना था। गरम गरम क्या क्या नहीं, हम बोलना नहीं चाहते, मन खराब हो जाता है। कितनी खराब मौत उनको दिया गया। लेकिन वे कठोर हो गए, बोले नहीं, तुम जितना हमको मारना चाहो मार दो। बहुत मतलब प्रेरणादायक भी है सिख गुरुओं की कहानी, लेकिन लगता है कितना उन्होंने कष्ट सहा। स्वधर्मे निधनम श्रेय आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कश। अगर आप कष्ट नहीं सह सकते तो आप बड़ा संकल्प टिकेगा ही नहीं। यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड हायर संकल्प। अपने पिता की बात रखने के लिए भगवान राम ने इतना कष्ट सहा। अपने भाई को सुख देने के लिए लक्ष्मण जी ने इतना कष्ट सहा। आप हमको एक महापुरुष बता दो जिसने कष्ट नहीं सहा हो किसी बड़े के लिए। यू गिव मी वन नेम ऑफ अ ग्रेट पर्सन who didn't have higher संकल्प of giving joy to somebody bigger। उसका नाम धर्म था। कष्ट सहने भरत जी ने रोग रोग के 14 साल बिताया केवल अपने भ्राताश्री की बात मानने के लिए। हनुमान जी बिना भगवान राम के मिले इतने साल रहे, उन्होंने कष्ट सहा। और भगवान राम के धाम पधारने पे अकेले रहते थे, कितना कष्ट हुआ होगा उनको अकेले रहने। लेकिन इन लोगों ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। बड़े संकल्प को छोड़ के बहुत बड़ा सुख लिया इन्होंने। गोपियों ने अपना व्रत नहीं छोड़ा। सो ये मत सोचिए कि बहुत आसान है सब कुछ। यू हैव अ वैल्यू ऑफ व्हाट इज योर वाउज इन योर लाइफ। अगर किसी के पास आप कौन किस चीज के लिए आपने कष्ट सहा है, वो आपकी कीमत है। किस बड़े चीज के लिए कष्ट सहा है। बोले हमने कष्ट सहा है, पिक्चर के लाइन में हम खड़े थे बहुत देर तक, 2 घंटे की लाइन थी। गोचू हो तो छोटी मोटी चीज के लिए हमने कष्ट सहा है। हमने बोला जब तक हमारी शादी इससे नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे, करेंगे तो इसी से करेंगे। हम जिस मोहल्ले में रहते थे बचपन में, एक लड़के का लड़की से प्यार हो गया। कोई बात नहीं, सब तो होता रहता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, वो ऊपर चढ़ गया, उसने तुलसीदास जी को फॉलो करने की कोशिश किया। हाँ, उसने क्या किया, साड़ी पहन लिया, साड़ी पहन के खिड़की पे ऊपर चढ़ गया, खिड़की से चला गया उसके कमरे में, मतलब उस लड़की के कमरे में। लेकिन पता नहीं कैसा बुद्धू था, पकड़ा गया। और फिर उसने बोला हमने इतना कष्ट तुमने नीच संकल्प को पूरा करने के लिए कष्ट सहा। बड़ी हंसी हुई मोहल्ले में। कष्ट तो आपको होगा ही। अगर आप खुद ही चूज करते हैं किसी बड़े संकल्प के लिए, अपना कष्ट आप चूज कर लेते हैं, तो आपके सारे छोटे कष्ट चले जाते हैं।
और अगर बड़े संकल्प के लिए आपने कोई नई कष्ट चूज किया, सारे छोटे कष्ट आपके पास, सारे बड़े कष्ट आपके पास आएंगे, जबरन आएंगे। रावण के पास आया। ये नहीं है, यू आर नोन बाई वॉट इज द थिंग फॉर हुम यू हैव लिव्ड, फॉर हुम यू हैव सेक्रीफाइस्ड। राजा दशरथ को देखिए, भगवान राम के प्रेम में उन्होंने प्राण त्याग दिया। गोपियों को देखिए आप। ये नहीं है कि ऐसा नहीं है। और सुनिए, वो कष्ट में कष्ट नहीं है, वो कष्ट में बड़ा आनंद आ जाता है बाद में। शुरू शुरू में लगता है कष्ट, बाद में बहुत बड़ा सुख होता है उसमें। तपस्या का पहला बेटा ही उसका नाम आनंद है, स्वतंत्रता है, सुख है। उसने तपस्या किया। तपस्या में और परेशानी में, दोनों में कष्ट है, लेकिन तपस्या में हम खुद ही चूज करते हैं उसको किसी बड़े के लिए, और परेशानी हमारे ऊपर गिर पड़ती बिना चाहे। सो आपत्सु च महाशैल शिला संगात कर्कशम, चट्टान की तरह व्यक्ति का संग। बोले हम नहीं हिलेंगे इसमें, जितना तुम्हें कष्ट देना हम नहीं इसको पूरा करेंगे, आज हमें जप करना ही है। अरे लेकिन 12 बज गया रात के, 12 बजे चाहे 1 बजे, उसको पूरा करो। कितनी माला करते हो? अरे 50 करते हैं। अरे तो रात में 1:30-2 बज जाएगा और तुम रहे हो, झूम रहे हो। बोले हम पूरा करके जाएंगे। जाओ मुंह हाथ धो के आ जाओ, कॉफी मत पीने लगना, वरना 2 बजे तक कॉफी पीते रह जाओगे। एक जने, उनको बहुत नींद आ रही थी, हमने कहा कॉफी पी लीजिए। 1-2 बजे तक कॉफी पीते रहेंगे, सारा टाइम कॉफी में चला गया। कॉफी से नमकीन भी खाने लगे साथ में, उसी में टाइम चला गया और उनको खराब लगा। कॉफी हार्डली 5 मिनट नहीं पीना चाहिए। ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे ठंडा करिए, आराम से पीजिए दवाई की तरह। बैठिए वहां पे, अगर ऐसा कॉफी लेना है तो आराम से सुप सुप करके कॉफी पी रहे हैं फोन देखते हुए, करिए। पत्सुचा, कठोर होना पड़ता है। गुरुदेव अपने साथ बहुत तपोवन महाराज बहुत कठोर थे। हम दोनों का ही आपको सुनाते हैं। तपोवन महाराज इतने कठोर थे कि पूरे जीवन उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया गंगा जी के। जाड़े में तो हमको लगता है कैसे स्नान किया होगा, गर्मी तो चलो ठीक है, वो भी सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे स्नान किया, और आप बताइए, पैदल चलते थे। 12 बार गोमुख गए, 12 बार। कैलाश गए 2 बार। हमें समझ में नहीं आता कि कैलाश वो कैसे गए बिना इतना, बिना कपड़े उपड़े, को खूब बीमार पड़ गए। 1 महीने करीब वो रहे एक तिब्बत में किसी लामा के पास। इसलिए अपने को टफ बनाना चाहिए, तभी आप संकल्प, बड़ा संकल्प बना पाएंगे, वरना आपका संकल्प टूटने में टाइम नहीं लगेगा। भगवान राम ने कष्ट सहा, अभी बोला हमने। शत्रुघ्न जी ने बहुत कष्ट सहा। शत्रुघ्न जी को भगवान राम ने मथुरा भेज दिया। एक लवणासुर करके था। अब शत्रुघ्न जी जिस समय लवकुश पैदा हो रहे थे, शत्रुघ्न जी वहीं पे थे, वाल्मीकि जी के आश्रम में थे। ऐसा वाल्मीकि रामायण में आता है। एनीवे, जब वो 12 साल बाद लौट आए, उन्होंने पूरा मथुरा बसा दिया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनसे, आज्ञा माना तुमने हमारी, अपनी गोद में बैठाया। तो उनको लगा कि काम तो हमारा हो गया, हमने दूसरे राजा को बना दिया है भैया राम। कहा तुम फिर जाओ 1 हफ्ते बाद। पूरा जीवन उनका अलग हो, राम जी से अलग हो गया बीता। जब अपने धाम जाने का हुआ तो शत्रुघ्न जी बोले भैया अब हम कहीं नहीं जाएंगे। बोले हमारे साथ चलो। कोई बिना बिना जितने पहाड़ है ना, नदी उसी से आती है। निष्ठा से ही, निष्ठा से ही भक्ति और ज्ञान का स्रोत निकलता है।
इसलिए थोड़ा थोड़ा अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। 5 माला की कैपेसिटी बढ़ाइए, 10 माला की करिए, कुछ पाठ करिए, थोड़ा बैठिए, थोड़े छोटे छोटे नियम लेके उसको पक्का कर लीजिए। और छोटे छोटे नियम के बाद आपसे बड़े नियम निभ जाएंगे। जटायु ने कितना कष्ट लिया बताइए आप। पूरा लहू लहान थे जटायु, और जटायु के शौर्य की परीक्षा रावण ने ले लिया, और धैर्य की परीक्षा बाद में हुई। उनको प्राण त्याग कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि अगर हम नहीं बताएंगे राम जी को रावण ले गया तो परेशान होंगे। अपने प्राण धारण किया उस कष्ट में। वो धैर्य की परीक्षा हुई जटायु की। शबरी को कितना कष्ट हुआ होगा। इन लोग ने अपने श्रद्धा को, अपनी निष्ठा को हिलने नहीं दिया। श्रद्धा इनकी अचल रही, अटूट रही। इस बात को इसीलिए इन लोग के लिए लिखा है, चट्टान की तरह कठोर हो गए। थोड़ा सा कष्ट आया, हमने छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है। पहली लाइन देखिए, संपत्सु महताम चित्तम भवती उत्पल कोमलम। जब इनका अच्छा समय रहता है तो ये बहुत कोमल होता है। हमने कल ही बोला था, सुख बहुत है तो आप सेवा करिए। उत्पल कोमलम भगवान राम के लिए आता है। जब वो राजा थे, इनके पास कोई आता था, वो बोलता तो सुनिए हमारे पास पैसा नहीं है, राजा राम बोलते थे हमारे कमरे में चले जाओ, जो कुछ कमरे में सब ले जाओ। तो बेचारा बिस्तर भी ले जाता था कभी कभी। इनकी बेड बड़ी अच्छी थी। ये राजा दशरथ बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये सब देता अपना। तो उन्होंने एक आदमी रखा बाहर इनके, पहले पता लगा इसको परेशानी क्या है, राम के पास जाएंगे, राम सब दे देंगे राम। संपत्सु, दूसरे को सुख मिले। हाँ, दूसरे को बहुत सुख मिले। संपत्सु महताम चित्तम भवती उत्पल कोमलम। गुरुदेव ने बहुत कष्ट सहा। चलिए हम उनकी बात भी बता देते हैं आपसे। शरीर उनका बिल्कुल नहीं ठीक रहता था। 1993 में जब हम लखनऊ में उनसे मिले, उनका दर्शन करने गए थे, फरवरी या मार्च तक, फरवरी थी शायद। जब हमें सौभाग्य मिला उनके चरण की सेवा करने का, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि देयर इज नो सेंसिटिविटी। कोई सेंसिटिविटी उनके पैर में नहीं थी, इतना डायबिटिक ज्यादा हो गया था। वो तुरंत ऑक्सीजन मास्क उनके ऊपर लगता था। टॉक होने के बाद तुरंत कार में ऑक्सीजन मास्क लग जाता था। डॉक्टर ने कहा यू स्पीक ओनली फॉर हाफ एन आवर। वो 1.5 घंटा बोल जाते थे। और डॉक्टर बोलते थे कि यू आर स्पीकिंग सो लॉन्ग स्वामी जी। बोलते थे हु टोल्ड यू आई स्पोक ओनली फॉर हाफ एन आवर, रेस्ट कृष्णा स्पोक। ऐसे करके सबको उड़ा देते थे। सिद्धवाड़ी में तो ग्लूकोज भी उनको लगा एक आध बार, और रात में ग्लूकोज हटा दिए, ये भी कर देते थे। आपको लगता होगा, लेकिन बहुत कठिन जीवन था। हर 7 दिन में पानी बदल जाता था, कमरा बदल जाता था, खाना बदल जाता था, लोग बदल जाते थे। उनको ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज थी, सारी समस्या थी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम थी। लेकिन चेहरे पे कहीं उनको नहीं लगता। उनको लगता था आई एम बॉर्न टू गिव, लेट मी गिव गिव गिव। सिद्धवाड़ी में किसी ने उनसे कहा स्वामी जी गिव मी ब्लेसिंग्स। बोले टेक टेक लॉट, टेक फ्रॉम ऑल साइड, टेक इट। महात्माओं का जीवन ऐसा ही होता है। स्वामी विवेकानंद को बहुत तकलीफ थी, बाद में डायबिटिक हो गए थे, सीवियर डायबिटिक, लेकिन उन्होंने अपना शेड्यूल नहीं गड़बड़ किया। परमहंस रामकृष्ण परमहंस के बारे में सभी लोग जानते हैं। इतना उनको गले का कैंसर हो गया था, बोलना बहुत मुश्किल था, सीवियर बड़ा कैंसर हो गया। तो संपत्सु, जब आपका अच्छा समय चल रहा है तो आप खूब सेवा कर लीजिए दूसरे की। पता नहीं समय आएगा कि नहीं आएगा, अर्निंग टाइम है आपका। खूब जप कर लीजिए, खूब सत्संग कर लीजिए, पता नहीं कब बिस्तर में पड़ जाए। खूब प्रेम दीजिए,
अगर धन है तो धन भी दे दीजिए प्रेम के साथ। अगर भोजन करवा सकते हैं तो भोजन करवाइए। आपके घर में बड़े हों तो बड़ों की सेवा करिए, पैर दबाइए, पूछिए आप क्या क्या चाहते हैं हमसे, हम आपको कैसे प्रसन्न करें। पता नहीं कब शरीर गड़बड़ हो जाए, पता नहीं कब हमारे हाथ से जीवन चला जाए। हाथ पैर आंख नाक काम कर रहा है, वेरी गुड, इन्वेस्ट एज मच एज यू कैन, झोंक दीजिए अपना पूरा उसमें। ठीक है ना, कंजूसी मत करिए, नहीं मिलेगा। इसीलिए महात्मा लोग बहुत काम करते हैं, उनको पता है जीवन छोटा है उनका, उनको लगता है इस छोटे जीवन में बहुत दे दें, हम सब कुछ दे डालें। जितना हम दे सकते हैं उतना देते रहें, देते रहें, देते रहें, देते रहें, एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ ऑल्सो, वो देते थे। हमने भी उदाहरण दिया गुरुदेव का। सो संपत्सु महताम चित्तम भवती उत्पल कोमलम। खूब कोमल होना चाहिए, लोगों से व्यवहार करने में बहुत कोमल होना चाहिए, अपने आप से व्यवहार करने में बहुत कठोर होना चाहिए। लोगों के साथ डील करने में इम्परफेक्शन रहेगा, उनका अहंकार रहेगा, आप बहुत कोमल होकर रहिए। अपने साथ डोंट टॉलरेट योर नॉनसेंस ऑफ द माइंड, उसको टाइट कर दिए थोड़ा सा, उसके साथ थोड़ा कठोर रहिए, तब आप देखिए क्या आनंद रहता है। हम लोग अगले श्लोक पे आते हैं, 67 वर्ष मिल गया। संतप्या संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदैव नलिनी। पत्र स्थितं राजते स्वात्यां सागर शुक्ति मध्य पतितम् तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते। बोले फिर मत पढ़िए। एक बार काफी है, इतने इसके टंग ट्विस्टर शब्द हैं। नहीं नहीं फिर से पढ़ ले, नहीं नहीं ठीक है समझ गए हैं। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदैव नलिनी। पत्र स्थितं राजते स्वात्यां सागर शुक्ति मध्य पतितम् तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते संसर्गतो जायते। बहुत सुंदर श्लोक है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें उदाहरण आप क्या एक एक शब्द क्या बोले। एक पानी तवे पे गिरता है, सपोजिंग सम ड्रॉप ऑफ वाटर एक तवे पे गिर गया, गरम गरम लोहे पे गिर गया। अच्छा क्या होता है, कुछ देर में हवा हो जाता है, यू डोंट गेट इट बैक। इफ द वाटर फॉर्म्स ऑन अ हॉट आयरन स्लोली इट इवेपोरेट्स, उड़ गया। वही पानी अगर कमल के ऊपर गिरता है तो ऐसा लगता है मोती रख दिया है किसी ने उसके ऊपर, सुंदर लगता है बहुत, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और वही पानी स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी में गिर गया है तो मोती बन जाता है, सच का मोती बनता है। बोले आप कहना क्या चाहते हैं।
कहना ये चाहते हैं कि आप जिसके संग में रहते हैं उसके हिसाब से आपका स्वभाव, आपका प्रभाव, आपका ज्ञान मिल जाता है। अब जरा ध्यान देना हमारी बात को, हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं ये सब बातें, लेकिन आप सुनिएगा प्लीज। हम जब किसी के साथ रहते हैं, इंटरैक्ट करते, इवन विद द बुक, बुक का भी एक संग होता है, तो तीन चीज से व्यवहार होता है। एक तो नोशन, दूसरा इमोशन, तीसरा आचरण। हम किसी का नोशन या किसी की श्रद्धा ले लेते हैं, दूसरा हम किसी का भाव लेते हैं, और किसी का आचरण लेते हैं। आपसे बोले हम किसी महात्मा के पास गए, पहले तो घर में हमने कुछ दिन तक पूजा ही बंद कर दी, हमने कहा हम पूजा करेंगे नहीं। कई लोग हमने देखा जो पूजा भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, हमको लगा इन लोग ऐसे ही गुस्सा करते हैं, क्या फायदा ऐसी पूजा से। इतना हमारा मन उचट गया पूजा पाठ से बचपन में, कम से कम 3-4 साल ना हम गंगा स्नान करने के लिए जाने का मन करता था, ना पूजा करने के लिए, ना मंदिर में। हमारे पिताजी बहुत दुखी रहते थे इस बात को कि पता नहीं कैसा है कि पूजा क्यों नहीं करता। उस समय हमारे दादाजी का एक स्टेटमेंट था, बोले छोड़ दो इसको, एक दिन यही बहुत अच्छे से पूजा करें, इसको किसी चीज के दबाव मत डालो, डोंट फोर्स हिम। पूरे घर गंगा स्नान करने के लिए जाए, ताला बंद हो जाता था घर में, और हम बोले हम नहीं जाएंगे, बोले नहीं चलो, बस उनके उनके मन के लिए हम चले जाते थे। भगवान ने बदलना चाहा हमको। एक महात्मा के पास गए, वो पूजा करने के लिए जा रहे थे कमरे में अपने, उनका बड़ा सा शिवलिंग था। तो हम बाहर जाने लगे, उन्होंने कहा नहीं बाहर मत जाओ, तुम बैठो यहीं हमारे पास बैठो। और जो सुंदर उन्होंने पूजा किया और जो प्यार दिया, हमारा उनके आचरण से हमारा आचरण बदलने लगा। यू डोंट लिव विद द पर्सन, यू लिव विद द कंडक्ट ऑफ द पर्सन, यू लिव विद द भाव ऑफ द पर्सन, एंड यू लिव विद द फेथ ऑफ द पर्सन। तीन चीज के लेवल पे आप माइंड टू माइंड इंटरेक्शन बहुत होता रहता है। नास्तिक के साथ रहोगे तो आप भी धीरे धीरे उसी की तरह हो जाओगे, शराबी के साथ रहोगे तो शायद एक आध पैग हो ही जाएगा कभी नहीं कभार। ऐसे नहीं लेते थे हम, वैसे कभी नहीं लिया हमने, लेकिन हम उसके साथ रहे। भाई उसने कहा भाई ले लो, इसमें क्या है, एक आध घूंट लेने में क्या है, आफ्टर ऑल तुम टॉनिक लेते ही हो, तुम जो कफ सिरप लेते हो वो भी तो अल्कोहल है। उसने हमको बताया, उसने हमको ज्ञान दिया। हम हैं कच्चे कमजोर आदमी, तुरंत हम प्रभावित हो गए, हमने भी ले लिया एक वोडका, वोडका ही नाम है ना उसका, हाँ वोडका ले लिया हमने। हाँ, अब हम नहीं लेते थे लेकिन उसने कन्विंस कर दिया हमको। ताश वालों के साथ नहीं तो आप भी ताश खेलिए रहिएगा, कुछ दिन में हताश हो जाइए। बहुत असर पड़ता है आप किसके साथ रहते हैं, किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, क्या आप लगातार देखते रहते हैं, क्या देखते रहते हैं। आप किसी के साथ रहो रोज वो मेडिटेट करता हो, आप ना करते हो, बस उसको मेडिटेशन में देखा है, कुछ दिन बाद आपकी भी इच्छा होगी कि हम भी मेडिटेट कर लें। बहुत ज्यादा, जितनी भी आपकी बोलने की स्टाइल है, आपके खाने की स्टाइल है, कुछ खास खास शब्द आप यूज करते हैं, तकिया कलाम, पेट वर्ड्स हैं, ये सब के सब आपने कहीं से पिकअप किया हुआ है। शायद किसी फिल्म से पिकअप किया हो, शायद अपने माता पिता से पिकअप किया हो, शायद दादा दादी और नाना नहीं नानी से पिकअप किया हो, शायद किसी फ्रेंड से पिकअप किया हो। कोई बोल ही नहीं रहा है। अब ये
क्या पिकअप करेंगे? तीन चीजें आप पिकअप करने वाले हैं। देखो, केकई के पास जब मंथरा जाती हैं, मंथरा बोलती हैं कि राम राजा बनने वाले हैं, तो केकई ने अपना हार उतार के दे दिया। बोले तुमने, हम कब से इस समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जहां मंथरा ने कुछ बोलना शुरू किया, केकई ने कहा अगर तुमने कुछ बोला किसी के खिलाफ, तुम्हारी जीभ खींच लेंगे, तुम्हारी जीभ काट देंगे हम। लेकिन मंथरा वॉज वेरी सीजन प्लेयर। हर आदमी के अंदर अश्रद्धा भी है, श्रद्धा भी है। मंत्रा वॉज एक्सपर्ट इन ब्रिंगिंग आउट द अश्रद्धा। उसने ट्रम्प कार्ड फेंका। जानते क्या ट्रम्प कार्ड था? स्त्री के लिए जेलिसी बहुत स्ट्रांग होती है। उसने राम जी वाला कार्ड कहा नहीं काम कर रहा है, सन कार्ड इज नॉट वर्किंग। उसने जेलिसी कार्ड फेंका। किसका? कौशल्या जी का साथ। एंड दैट वर्कड। जो आपका नोशन है, जो आपका शब्द, जो आपके ओपिनियंस है, आसपास के लोग से ही बहुत बनते हैं धीरे धीरे करके। जो आपके बोलने का लहजा है, चलने का जो लहजा है, हेलो बोलने का तरीका है, हरिओम बोलने का जो ढंग है आपका, हंसने का तरीका है। क्या बोले आपसे। इसलिए जब हमें लेना ही है, क्योंकि हम लोग बहुत कच्चे हैं, बहुत जल्दी पिकअप कुछ भी उठपटांग कर लें। किसी संत के साथ रहिए। साधारण व्यक्ति जो दुस्संग है, वो लोहे की तरह है, गर्म लोहे की तरह, वो आपको खत्म कर डालेगा। उदाहरण अजामिल है। भागवत में अजामिल बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, आचार्य थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। आप सुन लीजिएगा जाके, छठे अध्याय में आप अजामिल के बारे में पढ़ लीजिएगा। अजामिल वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अजामिल के अंदर इतनी अच्छाइयां थी, इतनी अच्छाइयां थी कि आपको हम क्या बताएं। बस एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया उनकी लाइफ में, एक संग बिगड़ गया। एक वो जा रहे थे, उन्होंने एक शूद्रा को किसी पुरुष के साथ संग करते देख लिया। He saw one downtrodden woman in not in a good way of interacting. It was indecent, inappropriate scene. इन्होंने अपना आंख हटाई वहां से, लेकिन जो संस्कार आने में 1 सेकंड लगता है, अंदर राक्षस भी बैठा हुआ है, 1 सेकंड में आ गया। और हाल ये हो गया, इतनी आसक्ति हो गई शूद्रा के साथ, घर में पति पत्नी को, अपने माता पिता को, सबको मार डांट के बाहर निकाल दिया, और अजामिल डकैत हो गए। जो हीरा था, वो कोयला भी उसकी कोई कीमत नहीं रही। वही अजामिल को जब एक दिन विष्णु दूत का संग मिला, यमदूत और विष्णु दूत जब उनके जीवन के आखिरी में आए, और विष्णु दूत ने जब नाम की महिमा बताया, वही अजामिल फिर से मोती बन गए। उनको उन विष्णु दूत का संग मिल गया, और फिर से वो महात्मा अजामिल फिर से बन गए। हरिद्वार गए, और हरिद्वार में निर्विकल्प समाधि में रहते थे। इसीलिए संत लोग दे नेवर लूज होप। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसी सी कहानी सुनते रहते। श्रद्धा बदल गई, भाव बदल गया। तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? आचरण बदल गया। बोलना करो भाई, बोले एकाएक हम कंफ्यूज हो। गिव मी सब टाइम, आप एकाएक पूछ देते हैं, हम कहीं और रहते हैं।
आप बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, जब तक पूछे ना। प्रायण, अधम, मध्यम, उत्तम गुण। एक वर्कोहॉलिक के साथ रहो, दिन रात बोलेगा ये काम करो वो काम करो। हमने अपने में जो परिवर्तन देखा वो संतों के साथ रह रहे के ही देखा है। जो भी कहीं पे भी अच्छाई अगर दिखती होगी तो सारे संतों की, बुराई हमारी होगी। इतना असर पड़ता है। तो अगर कोई ना हो ना तो आप रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए। भागवत का संग अच्छा है। गीता पाठ करिए, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करिए, कुछ सत्संग सुनिए, लेकिन किसी अश्रद्धालु के संग में मत रहिएगा। किसी जिसका कि कंडक्ट अच्छा ना हो बहुत देर तक, क्योंकि आपका मन प्रभावित हो जाएगा। हमने देखा कई लोगों को अपने जीवन में, किसी को बहकाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर अश्रद्धा भी है, श्रद्धा भी है। सुमति कुमति सबके उर रही नाथ, पुराण निगमस कहीं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। अपने अंदर बुराइयां भी हैं तो बुराई निकाल सकता है कोई हमारी, हमारे अंदर का काम क्रोध निकाल सकता है। एनीबडी कैन ब्रिंग आउट माई काम क्रोध जेलसी, सब निकाल सकता है। हमारे अंदर बहुत बड़ा महात्मापन भी, वो भी कोई निकाल सकता है। बहुत केयरफुल रहिएगा। कोई ऐसा नहीं है जो किसी बड़े के साथ, बड़ी श्रद्धा वाले के बिना जिसके पास श्रद्धा आ गई हो, बड़े भाव के बिना भाव आ गया हो, बड़े चरित्र वाले को देखे बिना उसका चरित्र आ गया हो। बहुत सी बात सीखने को मिलती है जब आप बड़ों के साथ रहो, जिनके में त्याग है, तपस्या है। चाहे उनका रूटीन हो, चाहे उनकी दिनचर्या हो, चाहे उनकी वाणी हो, चाहे उनके चित्त की गहराई हो, शांति हो, चाहे उनकी सेवा भाव हो, चाहे निरहंकारता हो, चाहे उनके अंदर दंभ का भाव हो, चाहे भोलापन हो, बहुत कुछ मतलब ऊपर से ही आती है। और जब आप किसी के साथ रहते हो, उसके आसपास एक उसका ऑरा होता है, उसका एक तन्मात्रा होती है, उसके आसपास देवता होते हैं। इसलिए उनके आसपास रह के वी शुड बास्क। एक होता है सेवा करना, एक होता है सेवन करना। जो अंदर से बाहर है वो सेवा है, जो बाहर से अंदर है वो सेवन है। आप पास ही रहो उनके, कीड़ा बन जाओगे आप। सीपी में जैसे आपकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी अपनी दृष्टि में। ऐसे ऐसे बड़े काम आप करिएगा जीवन में कि आपने खुद ही नहीं सोचा था कि हमसे भी ये काम हो सकता है। हम भी इतना रामायण का पारायण कर सकते हैं, हम भी भागवत कर सकते हैं, हम भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। हमको तो लगता था कि हम एकदम पागल हैं, हमको तो आते ही नहीं था विष्णु सहस्त्रनाम। इतना, हाँ, विष्णु शब्द भी ठीक से नहीं लिख पाते। आज करते हैं, हाँ, आज पाठ करते हैं, रामायण का भी पाठ करते हैं, भागवत का भी पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ चालू किया है। गीता तो हमको कई चैप्टर याद भी हो गई है। हम अपनी बात नहीं बता रहे, हम आप लोग की बात बता रहे हैं। सत्संग भी रोज सुनी लेते हैं, गिरते पड़ते आ ही जाते हैं। अच्छा है, यूट्यूब है, कहीं ना कहीं जूम होता रहता है, इसी बहाने आपको भी देख लिया। आ जाते हैं, देख लेते हैं, वरना हम ऐसे ही बैठे रहते, समय खराब करते हैं घर में। तो बहुत बहुत अंतर पड़ता है। इन तीन चीज को संभालिएगा, ईश्वर, धर्म, ईश्वर और आत्मज्ञान, तीन में अनंत श्रद्धा। दूसरी चीज है, ये तीन चीज को संभाल लिया। और इन तीन चीज को संभालने के लिए किसी बड़े के साथ रहना चाहिए, जिसके पास बहुत त्याग हो, बहुत धर्म। उसके बारे में सुनिए आप, घर में कोई ना हो तो उसी के बारे में सुनिए
किसी भक्त का चरित्र रोज पढ़ना चाहिए। एक भक्तमाल करके भी किताब आती है, भक्तमाल पढ़िए आप। अपनी कंपनी बहुत रिच बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो है छोटी मोटी बात सोचेंगे, बहुत पता नहीं कहां से गिर जाएंगे। अपने वासना का संग मत करिएगा। चित्त को उठाने में बहुत टाइम लगता है। हीरा गुरुदेव का गुरुदेव तपोवन महाराज और शिवानंद जी ने बनाया था। वो केवल बालकृष्ण मेनन थे। ही वॉज ओनली बालकृष्ण मेनन। एक जर्नलिस्ट थे, उनको दो लोगों ने तराश के इतना बड़ा स्वामी चिन्मयानंद महाराज बना दिया। एक नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद एक सत्संग नहीं बनाया था। आप और हम लोग जो इतने साल से आते हैं या इतने दिन से आते हैं, हम लोग कोई खाना पूरी के लिए नहीं आते। जूम में तो प्रसाद भी नहीं दे सकते। कि हम प्रसाद बांट दें, आप ले लीजिए। जो आपके जीवन में परिवर्तन आया है वो सब सुन सुनकर ही आया है, देख देख कर ही आया है। हमने महात्माओं को पूजा करते देखा, हमने महात्माओं को क्षमा करते हैं देखा है। हमने महात्माओं को देखा जो 2 बजे रात उठ के जप करते हैं, ध्यान करते हैं। इस सब का हमारे चित्त पे बहुत गहरा असर पड़ गया। उसने हमको अंदर से काफी हिलाया है। हमने महात्माओं को गाली खा के चुप होते हुए देखा है, बड़ों की आज्ञा मानते हुए देखा है। बहुत देखने के बाद लगा कि शायद हमको भी ऐसे रहना चाहिए। मन की सोचने का स्तर बढ़ गया। चलिए, ये श्लोक अच्छा है। हाँ, अरे ठीक है, आप कर दीजिए पूरा, ठीक ही है, ठीक ही है क्या। हमारे लिए तो बहुत बड़ी, हमारे लिए बहुत वैल्यूबल। हम यही देखते रहते हैं कि इनमें क्या अच्छाई है, कैसा है। हमने महात्माओं को 6-6 बार दिन में पूजा करते हुए देखा है। उस चित्त में छाप पड़ गई एक हमारे। हम जहां रहते थे वहां एक महात्मा आते थे बचपन में। उनका नाम था स्वामी कृष्णानंद बंबई वाले। उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन प्रसाद बहुत अच्छा मिलता था जहां रहते थे। चार चार लड्डू, 4 पेड़ा, सब 4 ही 4 था। 7 से 8 भजन करते थे वो। भजन, प्रवचन नहीं, बस हरे कृष्णा यही सब बोलते थे। ठीक 8 बजे हम पहुंच जाते थे बचपन में। उम्र जब 8-9 साल हुई तो लगा बैठे हम। पीछे बैठ गए एक दिन आके, 8 साल के थे। उन्होंने कहा तुम आराम से आया करो, आराम से आया करो। ज्यादा नहीं बोला, दिया, पीठ थपथपाया। कुछ समझ में नहीं आया क्या है, लेकिन जब तक हम समझने लगे थोड़ा सा उनको, एक दिन पता लगा उनकी महासमाधि हो गई। तो महात्माओं के शरीर को ना बैठाल के ले आते हैं, उनकी शोभा यात्रा नहीं करते अंतिम समाधि। तो बड़ी सी शोभा यात्रा निकली, बड़ी भीड़ थी, हम भी एक कोने में खड़े थे। हमने उनके त्याग को देखा था। बहुत हिलने वाली पर्सनालिटी, हिलाने वाली पर्सनालिटी थी अंदर से। आपसे क्या क्या हम शेयर करें, क्या क्या बताएं। उनकी करुणा, उनका सौहार्द, उनकी नाम जप में निष्ठा, बहुत मन में देखा। एक महात्मा हमारे आते थे, हम नाम नहीं बोलना चाहते।
उनको पूरी रामायण याद थी, रामायण में प्रवचन करते थे। हम कभी कभी बैठ जाएं, होली आई, उनको मोहल्ले के सारे लड़के होली का रंग लगा रहे थे, वो चुपचाप बेचारे खड़े थे। हमने ऐसी सादगी देखी उनकी। जब ये सब देखा तो हमारा चित्त लगा, देखो ऐसा ही होना चाहिए, न क्रोध आ रहा है, न मना कर रहे हैं, सब लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर रंग, बाल्टी में बाल्टी रंग डाले जा रहे हैं। हम खड़े दूर, हमने कि क्या कर रहे हैं ये सब लड़के। बहुत कुछ आदमी देख के सीखता है। बहुत कुछ पढ़ के सीखता है, बहुत कुछ सुन के सीखता है, बहुत कुछ अपने साथ वालों के साथ देखता है। इसीलिए उनका संग होना चाहिए, इसीलिए उनके संग की प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। अभी समय नहीं हुआ, आप खुश मत होइए, पूरा नहीं हुआ है टाइम। दिस इज वर्स नंबर 68, 68वां श्लोक। तुम्हारे मिला, तुम्हारे में डिम क्यों है ये, बचा रहे हो क्या? प्रीणाति सुचरितैः पितरं स पुत्रः यद् भर्तुरेव हितम् इच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रम् आपदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। देखिए समय कम है, हम दोहराते नहीं। बोले वो पुत्र है, सपुत्र, यह प्रीणाति पितरम, जो अपने अच्छे अच्छे चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता है। सपुत्र पितरम प्रीणाति। देखो जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, उसका बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा जो धर्म है कि हम ऐसी संतान पैदा करें जो डॉक्टर इंजीनियर न बने केवल, हैं, बल्कि ऐसी संतान रहे, भले ही डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, सेकेंडरीली प्राइमरीली धर्म, संतत्व, गीता, रामायण, उसको आगे ले जाए, जो परंपरा हम कर रहे हैं, हमारे बाद कोई करने वाला हो। जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे मरने के बाद वो मूर्ति भूखी प्यासी और बिना पूजा के रहे। आपके पास मूर्ति होगी, जब आप नहीं रहेंगे तो आप बोल दीजिएगा, देखो अगर पूजा नहीं कर पाओ तो जाओ गंगा जी में डालना उसको। उनको गहरी गंगा जी में, जमुना जी में सहरा देना। ऐसे मत रखना घर में, उससे दोष होता है। अगर आप डोनेशन देते होंगे, मान लीजिए कहीं पे लिव टू गिव कहीं पे देते होंगे, आपको लगता है कि हमारे जाने के बाद भी डोनेशन चलता रहे। अगर आपके घर में साधु लोग आते होंगे तो जरूर आपको लगेगा कि हमारे खत्म होने के बाद भी साधु लोग आते रहे घर में। जो हम भिक्षा देते हैं कभी कभार, कोई ना कोई जरूर भिक्षा देता रहे। ऐसा नहीं आप चाहेंगे कि हमारे बाद सब खत्म हो जाए। संतान इसी के लिए होती है, जिससे हम हमारे जो ड्रीम्स थे अपने को लेके, बड़े ड्रीम्स, कुछ पूरे हो पाए, कुछ नहीं हो पाए, तो हम उसको ऐसा बनाएंगे कि जो हम मिस कर गए लाइफ में, वो नहीं मिस करेगा। उसको शुरू से ऐसी ट्रेनिंग देंगे, उसके साथ रोज बैठ के गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे,
हम खुद अपने से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। देखो सुबह उठ के सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। देखो सुबह उठ के बड़ों के साथ बड़ों का पैर छूना चाहिए। देखो तेज से नहीं बोलना चाहिए। माई लाइफ विल बी डिमॉन्स्ट्रेशन। वो उसको याद आना चाहिए कि नहीं हमारे मम्मी पापा ऐसा ही करते थे। संतान केवल हमने पढ़ा कि उनको बाहर भेज दिया, रोज स्कूल में ड्रॉप कर दिया, फिर हमने फेच कर लिया वापस, पास्ता, उसने कहा पास्ता खिला दो, पिज्जा खिला दो, लिजेनिया खिला दो, हॉट डॉग खिला दो, हाँ, कोल्ड ड्रिंक खिला दिया और पिला दिया। बस अच्छे माता पिता के लक्षण नहीं है। अच्छे माता पिता का लक्षण है बहुत श्रद्धा दे दे बच्चों में, बहुत श्रद्धा दे दे, चरित्र दे दे, उनके साथ 1 to 1 इस पे टाइम स्पेंड करे आधे घंटे रोज। और वो मोल्डेबल टाइम केवल आपके पास 5-6 साल से 13-14 साल तक है। अगर वो टाइम गया फिर वो कभी नहीं मिलेगा वो बच्चा। यू विल नेवर गेट हिम बैक। तब तक वो ऑलरेडी उसने नोशन बना लिए है। बर्तन खाली था तब आपने भरा नहीं, अब भर गया उसका बर्तन, उसके साथ बैठिए। और अब बस कमी मत बता कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अच्छी बात भी उससे करो, उसकी तारीफ भी करो, इनकरेज करो। एक दिन यही बढ़ जाता है, 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, और शायद कुछ ऐसा कर जाए, और उसके बारे में जब दूसरे सुनेंगे, बोले वही पुत्र है। जब पिता उसके बारे में सुनता है तो प्रीण आती, वो बहुत प्रसन्न होता है कि वाह, हमारा पिता होना सफल हो गया आज, या हमारा माता होना सफल हो गया। सुन रहे हो? हाँ। भागने के चक्कर मत रहो। हाँ, इससे फायदा नहीं होगा ज्यादा। कमा क्या करो पैसा एनीवे। तो प्रेरणा आती है। जो सुख यहाँ है वहां नहीं मिलेगा। हाँ, दिन भर ऐसे दवाई देते रहोगे बैठ के, वो खुद भी लेना पड़ेगा कुछ दिन बाद। तो फार्मेसी में कुछ नहीं फायदा है, भगवान के नाम की दवा लो। प्रीणाति या सुचरित ही पितरम स पुत्र। देखो कितना अच्छा शब्द है। अब राम जी की बात तो हम कितनी करें, दशरथ जी इतने प्रसन्न होते थे। रमन महर्षि की मां, आप लोग जो लोग तिरुवन्नमलाई गए हो, जब उनको पहली बार साधु वेश में देखी, कौपीन पहने हुए, तो बहुत रोई, बहुत रोई। ये चुप। लोगों ने कहा कुछ तो बोल दो आप। उस समय उनकी उम्र 16-17 साल थी। तो उन्होंने एक ही लाइन बोली, जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है नहीं होगा। और कुछ दिन बाद उनकी माँ, जब वो रमन आश्रम में आ गए, उनकी माँ उनकी शिष्या बन गई। वहीं रहती थी, रमन आश्रम में रहती थी। और उनकी भी समाधि है, अगर आप जाइएगा तिरुवन्नमलाई, उनकी एक गाय की भी समाधि है, लक्ष्मी है जिसका नाम, और इनकी माँ की भी समाधि है। अब आप सोचो, जब वो देखती होंगी अपने महानतम पुत्र को, जो पूरी दुनिया के लिए एक सूर्य के समान था, पता नहीं क्या पुण्य किया होगा उस मां ने, क्या ऐसा पुण्य। शंकराचार्य भगवान के माता पिता ने तपस्या किया था, कहाँ वो जगह है, त्रिची के पास है, त्रिची के पास, हाँ केरला में है कि तमिलनाडु में, केरला में, त्रिशूर के पास। अब जो भी हो, तब ये हुआ, बोले सपुत्र रीणाति सुचरित है। ये नहीं कि पता लगा बेटे के बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ न्यूज आ रही है,
फिर आज उसके बारे में बुराई सुना, किसी को मार के आया है आज, ये कर्म नहीं करता, कांड करके आता है। किसी को पीट दिया आज उसने। स्कूल में चौथी बार फेल हो गया। 10th क्लास में पीएचडी कर रहा है। ऐसा नहीं चरित्र होना चाहिए। गोकर्ण की कहानी आती है भागवत में। आत्मदेव करके उनके पिताजी थे, जब धुंधुकारी से बहुत परेशान हो गए तो गोकर्णी उनको सहारा दिए थे। उन्होंने कहा, देखो हमारा बहुत बुरा भाग्य था कि धुंधुकारी हुआ हमारा पुत्र, लेकिन इतना अच्छा भाग था कि तुम्हारे जैसा पुत्र मिला हमको दूसरा, जिसने हमको वैराग्य और भक्ति दिया। हमारा पिता होना, हम सोचते थे कि हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली भी हैं कि गोकर्ण जैसे हमारा पुत्र हुआ। मतलब ये बच्चों के लिए भी है और माता पिता के लिए भी है। अच्छा, अगली बात देखिए, शायद आपको पसंद ना आए, शायद पसंद ना आए। क्या लिखा है? बोले पत्नी कौन है? तत्र कलत्रम, कलत्रम न्यूटर जेंडर है लेकिन फिर भी ये फेमिनिन के रूप में आया है। पत्नी वो है यद भर्तु एव हितम इच्छति, जो पति का हित चाहे। इसीलिए धर्म पत्नी बोलते हैं। बोले धर्म पति क्यों नहीं है? सारा धर्म पत्नी करेंगे क्या? सारा धर्म पत्नी पे है, धर्म पति होना चाहिए। अरे सुनो, तुम शांति बना के रखो थोड़ा सा, इतना आइडेंटिफाई मत करो। क्यों? क्या क्या वो पत्नी, क्या ये नहीं बोल सकती वो पति जो पत्नी की हित करे? नहीं, वो करेगा। रुको, सुनो हमारी बात। पत्नी का पति पे ज्यादा वश होता है पति का पत्नी की अपेक्षा। हम फिर से बोल देते हैं, एक पत्नी का वश पति पे ज्यादा होता है जितना कि एक पति का पत्नी पे होने उसकी अपेक्षा हो। अधिकतर, हम इसको कोई रूल नहीं बना रहे, इट्स नॉट अ रूल। एक पत्नी सेवा करती है, घर को बांधती है। इवन जो पूजा होती है ना, उसमें सारा काम पत्नी ही लोग करती हैं। पंजीरी बनाना है, पंडित जी को बुलाना है, कपड़ा ठीक करना है, पंडित जी के लिए खाना बनाना है, जो पंडित जी को दक्षिणा देना, ये तो बैठे रहते हैं, डबडूस की तरह बैठे रहेंगे। लेकिन ये ये पत्नी भागती दौड़ती रहती है। तो आपको सुनाए एक बात। महर्षि पाणिनि ने पत्नी शब्द की उत्पत्ति पत्यु यज्ञ संयोग ऐसा लिखा है, जो यज्ञ में संयोग रहे जिसका, उसका नाम पत्नी। पति बाहर की दुनिया में जूझता रहता है और पत्नी घर की दुनिया देखती है, उसको बांधती रहती है। एक स्त्री का त्याग पुरुष के त्याग से बहुत ज्यादा रहता है। ध्यान देकर सुनिएगा। सब लोग ने अपनी मां को देखा होगा और आपने खुद को भी देखा होगा। आपके पिता से ज्यादा आपकी मां ने त्याग किया होगा। तबीयत खराब हो नहीं खराब हो, भोजन बना देती थी, सहती थी, सबकी बात सहती थी। कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, सह लेती। 10 बात सुनना पड़ता है पत्नी होके, मां होके। इसीलिए नर में और नारी में भगवान ने भारी बनाया है। 2 मात्रा ज्यादा है नारी में नर की अपेक्षा। नर में केवल 2 ही मात्राएं, नारी में 4 है। तो नारी दुगनी हो गई एक्चुअली, उसका दुगना त्याग है। और कोई महापुरुष बना है, पिता से ज्यादा उसकी मां का रोल रहा है। इसीलिए उसके सामने एक पुरुष आता है। शादी होने के बाद एक पुरुष आया, पुरुष के सामने एक स्त्री आई। बहुत क्लोज इंटरेक्शन होता है दिन रात। 2 संभावनाएं हैं, या तो
दोनों ही पागल टाइप हैं और दोनों ही विषयी हैं, दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझते, दोनों ही अहंकारी हैं। दोनों अहंकारी हैं तो खूब दिवाली होगी, पटाखा बजेगा घर में और दिवाला निकलेगा। अगर उसमें एक मैच्योर हो गया, मान लीजिए पत्नी मैच्योर होगी या पति होगा, एक मैच्योर आदमी दूसरे को मैच्योर बना देता है कुछ दिन, वो दूसरे को संभाल लेगा। वो जब चिल्लाएगा तो चुप हो जाएगा, बोले ठीक है बाद में बात करेंगे इस बारे में। एक भड़बड़िया टाइप है, लूज कैनन है, लूज कैनन, भग 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 भड़ 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 पता नहीं क्या बोलते चले जा रहे हैं, फिर शांत होने के बाद सॉरी बोलेंगे। लेकिन अब तो तीर निकल गया कमान से, अब सॉरी बोलने के लिए आए हैं। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ वही सुन रहे हैं, हमारे बारे में शायद बात आप कर रहे हैं। तो जो पत्नी का जो धर्म वहां होता है, क्योंकि पत्नी खाना देती है रोज, तो पति का मन पिघल जाता है। वो बहुत जल्दी कोई पति का मन पिघल जाता है, जिसने भी किसी को खाना दिया उससे उसका मन पिघला है। हर समय खड़ी रही आपके साथ, सेवा से वो वश में कर लेती है, कर सकती है। अगर पत्नी में श्रद्धा हो और पत्नी में थोड़ा सा विश्वास हो, तो लाइफ पार्टनर हम लोग हैं तो हम लोग मिल के साधना करते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं, ये नहीं कि अटैच हो जाओ, हम सेवा करके आपको बताएंगे कैसी करनी चाहिए, आप भी सत्संग सुन लीजिए, वो नहीं सुनेंगे। लेकिन आपको सत्संग में सुनता हुआ देख के कभी कभार बीच में आ जाएंगे 10-5 मिनट के लिए, उतना ही काफी है, उतना ही काफी, उनकी उतना ही कोटा है उनका, उनकी कैपेसिटी उतना ही है। लेकिन आपको बार बार देखते हैं सत्संग करनी, पूजा करें, तो बस कुछ तो माइंड में प्रश्न बनता है कि भाई यही इतनी अच्छी है, हम नहीं अच्छे हैं, थोड़ा हम भी सुन ले, सारा पुण्य तुम ही ले रही हो, सारा ज्ञान पुण्य तुम ही ले रही हो, इंटरनेट हम लगाए फायदा तुम कर रही हो। तुम ही ज्ञानी हो रही हो, तुम बहुत आगे निकल गई हो हमसे, मतलब हम कैच नहीं कर सकते तुमको। हमने ये सब देखा हुआ है, जहां पे अपनी पत्नी के प्रति ही पति की श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है, उसका कंडक्ट, उसका रिएक्शन, उसका हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी गहराई, उसको लगता है कहीं ज्यादा है हमारे, और हमें, आई एम वेरी लकी टू हैव अ वाइफ लाइक दैट। मतलब घर में ही कोई श्रद्धेय मिल जाता है, तो अपने मन को उठाने वाला कोई सामने दिखता है कि देखो हम तो पूजा नहीं करते, हमको भी कुछ करना चाहिए था। ये गलत नहीं बोला जो अच्छा पहन के पार्टी में जाती है या बाहर जाती है, वो नहीं बोला कि जो बोले हमको घुमाओ, हमको खिलाओ, भले पति ना सुने, लेकिन तारा और मंदोदरी का नाम पुण्य श्लोक में आ गया, बहुत बड़ा रोल है। बोले पति के लिए तो बोलिए कुछ नहीं, पति के लिए भी ऐसा ही है। अगर सबसे बड़ा गिफ्ट है कि जब पति पत्नी न रह पाए एक दूसरे के साथ, हमारे न रहने पे भी आप बहुत खुश रहिएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे न रहने पे आप बहुत दुखी रहिए। आपकी साधना, आपका सत्संग इतना होना चाहिए कि हम नहीं रहे तो भी आप प्रसन्न रहिएगा। आप बहुत मिस मत करिएगा जरूरत से ज्यादा। जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत जल्दी हम लोग अलग हो जाएंगे, लेकिन अलग होने के बाद भी आप भगवान के साथ रहिएगा, खूब भजन करिएगा, यही हम चाहते। जिससे भी आप प्यार करते हो, आप नहीं चाहते कि आपके न रहने पे वो परेशानी रहे। दोनों दोनों तरफ जाता है, इट इज फॉर बोथ द वेज। तो रिमाइंड करता है पति की, देखो तुमने आज साधना नहीं किया, या पत्नी को तुम एक फूल तो चढ़ा दो, हर समय खा ही पी रहे हो, एक फूल चढ़ा दो जिसने खाना दिया, एक नमस्कार ही कर लो, चलो चलो हम लोग तीर्थी हो आते हैं साथ साथ।
तो यद भर्तृ एव हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदी सुखे च समक्रियम। यह मित्र वही है जो संसार में, जो सुख दुख में साथ रहे। ही शुड बी गिविंग मी नॉट ओनली अ कंपनी, बट सुख में बताए हमें क्या करना है, दुख में बताए क्या करना है। राम जी को देखो, सुग्रीव के दुख में दुखी हो गए, उनकी भुजाएं फड़क गई, और सुख में सुखी हो गए। कोई हमारा ऐसा है जो कि हमको दुखी नहीं होने देता, हमारी श्रद्धा को बना के रखता है, हमारी गुरु भक्ति को कुछ अच्छा, कुछ बहुत इनरिचिंग थॉट देता रहता है हमको। हम कहीं डावाडोल होते तो हमको संभाल लेता है। और फिर भर्तृहरि जी बोलते हैं टाइम हो गया। ये भर्तृहरि जी नहीं बोलते टाइम हो गया, हम बोल रहे हैं। वो बोलते हैं एतत्त्रयम् जगति पुण्य कृतो लभन्ते। बोलिए तीनों बहुत पुण्य किए हुए लोगों को ही मिलते हैं। कौन तीनों? कौन तीनों? ऐसा पुत्र जिसके बारे में सुन के आज हमको लग रहा है कि हमारा मां बाप होना सफल हो गया। ऐसी पत्नी, पति लोग को सुनना चाहिए जो हमको रिमाइंड, जिसकी लाइफ, जिसकी लिविंग हमको रिमाइंड करती है दिस इज द वे आई शुड हैव बीन लाइक दैट। और ऐसा मित्र जो हमारे अंदर के भक्ति को संभाल के रखे, और सुख में भी हमको संभाल ले, दुख में भी संभाल ले। ये तीनों बहुत पुण्य जो आदमी करता है, भगवान किसी को कर्म फल आसपास के लोगों से ही देते हैं, आसपास लोगों से ही प्यार करवाते हैं किसी। समय हमारा हो गया। हम लोग इसको, अगले श्लोक को हम लोग कल देखेंगे। आज 3 श्लोक हो गया शायद, 2 और इसमें है। चलो, भगवान का नाम हो गया, सत्संग हो गया। नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।